यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यूएई ने पाकिस्तान के एक बड़े प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। तो माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ यूएई के रिश्ते थोड़ा कमजोर हुए हैं। कैसे बदल रहे हैं क्षेत्रीय समीकरण और इस बदलाव के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी, आज आपको बताएंगे। और इधर देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। हर प्रांत के हर जिले से जो तस्वीरें आई वो पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगी दिखी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह पर आमंत्रित मुख्य अतिथि और गणमान्य नागरिकों ने देशभक्ति की ऐसी छटा देखी जिसकी गूंज सीमा पार तक पहुंची। लेकिन आज एक बार फिर कांग्रेस नाराज हो गई। अब क्या है कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी की वजह, ये भी बताएंगे आपको। और इसके अलावा गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के लिए एक बड़ा फैसला आया है जिसकी वजह से राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मां गंगा के शीतकालीन निवास मुक्ता में भी ये आदेश लागू होगा। तो श्री गंगोत्री मंदिर समिति के बैठक में सर्वसम्मति से बड़ा फैसला क्या लिया गया है, आज बताएंगे आपको पूरी खबर। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी को भारत दौरे पर आए थे और उसके बाद से सिर्फ 3 घंटे के भारत दौरे में ही पाकिस्तान को ऐसा बड़ा झटका लगा है कि पाकिस्तान अब उबरने की स्थिति में नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने कथित तौर पर जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का प्रस्ताव दिया था उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस पर दोनों देशों के बीच अगस्त 2025 से बातचीत चल रही थी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट ने इस डील के टूटने की खबर साफ तौर पर जाहिर नहीं की है, लेकिन ये समय यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ते तनाव के साथ जरूर मेल खाता दिख रहा है। कभी सबसे करीबी गल्फ सहयोगी रहे रियाद और अबू धाबी अब यमन में विरोधी गुटों का समर्थन करने को लेकर एक अजीब तरह से पब्लिक स्टैंड ऑफ में लगे हुए हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो दिल्ली दौरे के बाद यूएई के नेता ने 900 भारतीय कैदियों की रिहाई को मंजूरी भी दी है। इस कदम को नई दिल्ली के प्रति सद्भावना के रूप में देखा जा रहा है और एक मजबूत संकेत संबंधों में बताया जा रहा है। जब सऊदी अरब और तुर्की साथ मिलकर एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस्लामाबाद ने रियाद के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इधर यूएई भारत के साथ नए डिफेंस एग्रीमेंट करके एक अलग दिशा में बढ़ रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान की मिलिट्री एक्सपर्टीज पर तेजी से भरोसा करता जा रहा है, जबकि यूएई ने भारत के साथ नए डिफेंस डील साइन किए हैं। लगभग 4 दशक पहले की अगर बात करें तो यूएई पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक था और रेमिटेंस का एक बड़ा सोर्स भी था, जिसमें हजारों पाकिस्तानी वर्कर कई सेक्टर में अलग अलग जगह काम करते थे। दोनों देशों ने डिफेंस, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में सहयोग किया, लेकिन समय के साथ साथ सुरक्षा के मुद्दों को लेकर, लाइसेंसिंग विवाद को लेकर और पाकिस्तान के पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रिश्ते धीरे धीरे खराब हुए। इस्लामाबाद ने पिछले साल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का प्राइवेटाइजेशन किया था, तो अब वैश्विक लेवल पर इन दोनों के रिश्ते मौके के साथ, समय के साथ बदलते नजर आ रहे हैं। इधर देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य समारोह का नजारा आज देखने लायक था। आम नागरिकों के साथ ही तमाम नेताओं ने इस समारोह में हिस्सा लिया। इस बीच कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीछे की सीट दिए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है और सवाल खड़े किए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें एक तस्वीर है और एक साथ में वीडियो भी है। ये तस्वीर उस समय की है जब कांग्रेस सत्ता में थी और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा था। तस्वीर में सीनियर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली बाकी के कांग्रेस नेताओं के साथ आगे की पंक्ति में बैठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक वीडियो है, वो आज का है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सांसद राहुल गांधी बैठे हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने भी राहुल गांधी और खड़गे को पीछे सीट देने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि विपक्ष के नेताओं का ये अपमान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर साल 2014 की एक तस्वीर शेयर की और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा। इस तस्वीर में लालकृष्ण आडवाणी कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठे हैं।
उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए पूछा है कि प्रोटोकॉल क्यों बदला गया। क्या मोदी और शाह राहुल खरगे की बेइज्जती करना चाहते हैं? अपनी पोस्ट के कैप्शन में टैगोर ने यह भी लिखा कि ये 2014 की बात है, देखिए तब लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ बैठे थे, अब इस प्रोटोकॉल की गड़बड़ी क्यों? क्या मोदी और शाह खरगे और राहुल गांधी का अपमान करना चाहते हैं? तो इस तरह से कांग्रेस नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है राहुल गांधी को पीछे सेट मिलने पर। विपक्ष के नेताओं का इस तरह का अपमान उन्हें ठीक नहीं लगा, और खासकर गणतंत्र दिवस पर। इधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट की है। उन्होंने पूछा है कि क्या देश के विपक्ष के नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसी मर्यादा, परंपरा और प्रोटोकॉल के मापदंड पर खरा उतरता है? ये केवल हीन भावना से ग्रस्त सरकार की कुंठा दिखाता है। तो प्रजातंत्र में मतभेद रहेंगे, मगर राहुल गांधी के साथ किया जाने वाला ये व्यवहार अस्वीकार्य है। तो आरोप है सत्ता दल का इन छोटी छोटी बातों से प्रजातंत्र आहत होता है, जिसे लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपनी नाराजगी आज जाहिर की है। और इधर उत्तराखंड से बड़ी खबर यह है कि गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये फैसला रविवार को हुई समिति की एक बैठक में लिया गया था, जिसके बाद से देश भर की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड में स्थित 4 धाम को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। ये 4 धाम हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब खबर यह है कि उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में किसी भी गैर हिंदू को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। समिति के चेयरमैन ने इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी है। मंदिर समिति की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि ये पाबंदी सिर्फ गंगोत्री धाम पर ही नहीं है, बल्कि मां गंगा के शीतकालीन निवास मुखबा पर भी लागू हो रही है। ये जानकारी श्री गंगोत्री मंदिर समिति के चेयरमैन सुरेश सेमवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि फैसले के मुताबिक धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, पूरी तरह से इस पर बैन रहेगा। तो गंगोत्री धाम के कपाट इस समय फिलहाल बर्फबारी की वजह से बंद है। चारों धाम के कपाट हर साल अक्टूबर-नवंबर में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और कपाट को फिर अगले साल अप्रैल-मई में फिर खोला जाता है। सर्दियों में 6 महीने तक मंदिर के बंद रहने के दौरान श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में करते हैं। वहीं इस पूरे मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उसमें हमारा स्पष्ट मत है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, देवस्थान हैं, इन स्थानों को देखने वाले धार्मिक संगठनों के लोग हैं। इस बारे में पहले ही कहा जा चुका है, ये सभी धार्मिक स्थल प्राचीन पूजा स्थल हैं, इसलिए इन स्थलों पर आने जाने वाले लोग और इनका प्रबंधन करने वाले लोगों, संत समुदाय से उनके विचार जानेंगे, सुझाव पर चर्चा होगी और कानूनी तौर पर आगे बढ़ा जाएगा। तो इसी के साथ गंगोत्री धाम की समिति का ये निर्णय जो है देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो आज खबर प्रधान में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।